बर्ड्स बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं और उनको बहुत ही क्यूरियोसिटी रहता है कि हम क्या खा रहे हैं। अगर आप उनके सामने मैगी या पिज़्ज़ा खाएंगे, डेफिनेटली आपके पास आकर वो खाना चाहेंगे। तो आप अगर ऐसा कोई खाना खा रहे हैं तो आपके पैरेट के सामने मत खाइए। सेकंड, अगर आप उनके सामने वेजिटेबल खाओगे तो वो डेफिनेटली वेजिटेबल क्या है, वो क्या खा रहे हैं आप, वो देखने के लिए भी वो आपके पास आएंगे। तो जितना हो सके आप उनके सामने हेल्दी खाना खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। कैरेट्स आप उठा के खाने की कोशिश कीजिए, वो डेफिनेटली आपके पास आके कैरेट खाने लगेंगे। कैरेट खाते समय उनके सामने जाइए और उनको ऐसे कीजिए जैसे कि आपको उनको देना नहीं है। अगर वो लेने आए तो आप उनसे दूर रखिए। अगर वो प्लेट लेने आए तो ऐसे दूर कीजिए प्लेट, ताकि उनको पता चले कि आप मुझे दे नहीं रहे हो। पैरेट्स का ऐसा रहता है कि जितना हम उन्हें मना करते हैं उतना उनको उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। वेजिटेबल सामने रख के उनसे प्लेट खींचोगे तो उनको लगेगा कि आप उन्हें दे नहीं रहे हो, आप कोई स्पेशल खा रहे हो जो उनको आप नहीं दे रहे हो, तो वो डेफिनेटली उसमें मुंह लगाने के लिए आएंगे। तो आपको ऐसा करना है। ये भी एक ट्रिक है, टेक्निक है कि बर्ड के सामने आप जो खाओगे बर्ड को भी वो खाने का मन करेगा। तो आप उनके सामने कैरेट्स या क्यूकुम्बर या जो भी वेजिटेबल जो आप खा सकते हैं कच्चा, उनके सामने खाइए और उनको उसमें से एक बाइट दीजिए। अभी बाइट का भी आपको ध्यान रखना है कि बर्ड को आपके मुंह से काटा हुआ चीज ना दीजिए। अगर आपको बर्ड को देना है जो आप खा रहे हैं तो उनके लिए एक दूसरा पीस हाथ में रखिए, वो दीजिए। ह्यूमन सलाइवा में बैक्टीरिया होता है, इंसानी जो थूक है उसमें बैक्टीरिया होता है। वो जो बैक्टीरिया है वो बर्ड्स के लिए टॉक्सिक है, तो बर्ड्स बीमार हो सकते हैं और बीमारी की वजह से वो शायद मर सकते हैं। तो आपका झूठा आप आपके बर्ड को ना दीजिए, आप आपके बर्ड को फ्रेश वाला पीस दीजिए। भले ही आप मुंह में डाल रहे हो पर दिखाने के लिए उनको डालिए, पर अपने हाथ में एक और पीस रखिए जो आप उनको देंगे। उनको अपना झूठा मत दीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि उनके लिए वो टॉक्सिक है। सेकेंड, जितना आप उनसे दूर रखेंगे वो उतना उनके पास खाने के लिए आएंगे। तो उनके सामने हेल्दी खाना खाइए, उनके सामने ऐसी चीजें मत खाइए जो वो नहीं खा सकते हैं। जैसे कि आप चाय पी रहे हो, शाम का नाश्ता खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, लेस खा रहे हो और आप उनके सामने बैठ के खा रहे हो और आपका बर्ड नॉर्मली खुला रहता है और आप उनके सामने खा रहे हो, तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके साथ आके खाने के लिए। तो कोशिश कीजिए आप उनके सामने हेल्दी खाना खाइए और हेल्दी खाना खाते समय उनको दीजिए ताकि वो खाए। और कभी कभी उनको चिढ़ाइए कि आप नहीं दे रहे हो, तभी भी वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा के खाने लगेंगे। तो ये भी एक मेरा टेक्निक है। वेजिटेबल डाइट में स्विच करने के लिए ये टेक्निक आपको जरूर हेल्प करेगा। ट्राई कीजिए, पर कोशिश कीजिए कि अनहेल्दी फूड उनके सामने ना खाए। एक बार आपका बर्ड चॉप रेडी हो गया है तो आपको करना क्या है मैं बताती हूँ। पहला तो आप डायरेक्टली 1 स्पून बर्ड चॉप उनके प्लेट में देके देखिए या उनके बाउल में जैसे आप उनको खाना देते हैं उस हिसाब से वहां पर उनको 1 स्पून ये डाल के देखिए वो खाते हैं या नहीं। यूजुअली जो बर्ड सीड डाइट पे है वो वेजिटेबल को देखते तक नहीं है, खाते तक नहीं है, मतलब उसके पास भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें सीड ही पसंद होता है, सीड ही खाते रहते हैं। तो यूजुअली अगर आपने 1 स्पून ये दिया तो मुझे गारंटी है वो नहीं खाएंगे। फिर भी ट्राई कीजिए। अगर वो नहीं होता है तो आपके पास ये वाला मेरा लास्ट ट्रिक है जो आपको यूज होगा। पहले तो आपको करना ये है आपका बर्ड चॉप और ये है वो सीड। अभी मेरे पास दूसरा और कोई सीड नहीं है, मैं रियो को सीड्स डाइट नहीं देती हूँ। ये जो सनफ्लावर सीड है मैं सिर्फ उसको ट्रेनिंग के लिए यूज करती हूँ। जैसे मैं उससे कोई ट्रेनिंग दे रही हूँ, स्टेप अप ट्रेनिंग या टर्न अराउंड, या तो फिर मैंने बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियोस डाले हुए हैं, वो जब मैं ट्रिक्स करा रही हूँ रियो को तब मैं उसे ये ट्रीट देती हूँ। इसलिए ये मेरे पास अभी भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, मैं यूज नहीं करती हूँ उसे। एट अ टाइम मैं इतना देती हूँ बस। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये वीडियो समझाने के लिए एक डेमो दे रही हूँ कि आपको करना कैसे है। तो ये रहा आपका बर्ड चॉप और ये रहा आपका सीड जो आपका बर्ड खाता है। अभी मुझे नहीं पता आपके बर्ड कौन सा सीड खाते हैं। ये अगर वो सनफ्लावर सीड नहीं खाते हैं और दूसरा कोई सीड खाते हैं तो वो सीड लीजिए। वो सनफ्लावर सीड के साथ साथ अगर बाकी कोई और सीड मिक्स सीड खाते हैं, कुछ बर्ड सीड मिक्स खाते हैं, अगर वो सीड मिक्स खा रहे हैं तो वो एक बाउल में लीजिए और एक जगह पर बर्ड चॉप लीजिए। आपको करना ये है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये डेमो है। ये जो मैं तैयार कर रही हूँ मैं इसे रियो को नहीं दूंगी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ क्या करना है। तो ये रहा हमारा प्लेट
मैं आपको बताती हूँ। मैं केक्स बनाती हूँ, आपने मेरे कम्युनिटी में देखा होगा, मैंने केक्स के पिक्चर्स डाले थे। इस वजह से मेरे पास ये मेजरिंग स्पून्स है। आपके पास ना हो तो आप एक ये वाला टी स्पून ले सकते हैं, एक टेबल स्पून ले सकते हैं। ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आप एक स्पून लीजिए जो छोटा स्पून है। पहले हम छोटे वाले स्पून का करेंगे। तो करना ये है कि आपको आपके बर्ड को ये देना है, जो उसका जो नॉर्मल डाइट है उसमें से थोड़ा सा कम कीजिए आप सीड, ये दीजिए। और उसके साथ एक छोटा चम्मच में आपको बर्ड चॉप लेना है और इसमें मिक्स करना है। इस तरह से आप आपके बर्ड को डे 1 देंगे। ये जो क्वांटिटी है, आपको आपके बर्ड का क्वांटिटी पता होगा, वो कितना सीड एक दिन में खाता है। वो सीड का क्वांटिटी प्लस एक छोटा स्पून वेजिटेबल चॉप उसमें मिक्स करना है। इस तरह से पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसे करके आपको आपके बर्ड के बाउल में देना है। ये जो क्वांटिटी दे रही हूं मैं, ये आप बोल सकते हो 90% सीड है और 10% वेजिटेबल चॉप है। तो ये आप उनको 1 हफ्ता दीजिए। एक हफ्ते के बाद आपको करना क्या है, आपको सीड की मात्रा 80% करनी है और बर्ड चॉप का जो मात्रा है वो बढ़ाना है। तो आपको बर्ड चॉप बढ़ाना है, सीड कम रखना है। फिर से आपको वो मिक्स करके उन्हें ऐसे 1 हफ्ता देना है। 1 हफ्ते के बाद आपको सीड करना है 50% और वेजिटेबल चॉप करना है आपको 50%। मतलब दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ऐसे हो गया। ऐसे करते रहना है। 50% मतलब आप देखिए, ये 50% है, ये देखिए ये है, और ये सेम क्वांटिटी में लिया है मैंने, तो वो होता है 50%। ये देखिए, ये 50% बर्ड चॉप है, ये 50% सीड है। ये आपको उनको 1 हफ्ता देना है। जब 1 हफ्ता होने के बाद आपको सीड करना है 40%, बर्ड चॉप करना है आपको 60%। उसके 1 हफ्ते के बाद आपको करना है सीड 30% और चॉप 70%। उसके 1 हफ्ते के बाद आपको करना है सीड 20%, बर्ड चॉप 80%। फिर उसके 1 हफ्ते के बाद आपको करना है 90% बर्ड चॉप और सिर्फ 10% सीड। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? हर हफ्ता आपको सीड की मात्रा कम करते जाना है, बर्ड चॉप की मात्रा बढ़ाते जाना है। अब होगा ये कि जब आपका बर्ड सीड खा रहा है, उसके मुंह में ये भी लगेगा, उसके मुंह में ये भी जाएगा। खाते खाते वो ये भी खाने लग जाएगा, क्योंकि आप सीड की मात्रा कम कर रहे हैं। तो उनका जो भूख है वो मिटेगा नहीं, क्योंकि सीड की मात्रा कम हो गई है। तो वो इसे भी सीड समझ के खाने लग जाएंगे। होगा ये कि धीरे धीरे वो ये खाने लग जाएंगे और उन्हें सीड का जो टेस्ट है वो कम होने लगेगा और वेजिटेबल का टेस्ट बढ़ने लगेगा। ऐसे करते करते आपको लास्टली उनको 100% बर्ड चॉप देना है और कंप्लीटली उनके डाइट से सीड को निकाल देना है। ये इम्पॉसिबल नहीं है। यस, इसको टाइम जरूर लगेगा। मैं 1 हफ्ता बोल रही हूँ, पर आपको शायद 2 हफ्ते लग जाएंगे कि वो खा रहा है नहीं खा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो टेक्निक है ये 1 दिन में 2 दिन में होने वाला है नहीं। इसको टाइम लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। फिर भी ये वर्थ है, क्योंकि अगर आपका बर्ड 6 महीने के बाद कंप्लीटली वेजिटेबल डाइट में आता है, तभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो हेल्दी जिएगा उसके बाद। तो एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है आपकी तरफ से आपके बर्ड को हेल्दी डाइट देने के लिए। तो ये जो मैं टेक्निक आपको बता रही हूँ, ये आपको सीरियसली जेन्युइनली करना है। आपको दया नहीं करना है कि आपका बर्ड नहीं खा रहा है तो चलो उसको मैं सीड दे देती हूँ। ऐसा मत कीजिए, आप उसका नुकसान कर रहे हो, उसका पेट नहीं भर रहे हो। सीड खाकर वो उसका शायद पेट भरता होगा, बट उसी तरह से एक तरह से उसको उसके हेल्थ में नुकसान भी पहुंचा रहा है। आपको ये देखना होगा कि आपका बर्ड हेल्दी खाए और हेल्दी जिए। तो
ये जो टेक्निक बताया है मैंने आपको, अभी आप देख सकते हैं इसमें सीड ज़्यादा है और चॉप कम है, बट आप इसमें चॉप ऐड करते जाइए। देखिए, चॉप ऐड करते जाइए और सीड कम करते जाइए। ऐसे करते 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 100% बर्ड चॉप में आपको उनको डालना है। जब 100% आपका बर्ड वेजिटेबल डाइट में आएगा तो आप उसे यही कंटिन्यू करते रहिए। सीड उनको कभी कभार ट्रीट के लिए दे सकते हैं, पर रोज 4 टाइम दिन में उन्हें सीड मत दीजिए। ये टेक्निक है मेरी तरफ से आपके लिए, ये अपनाइए। पहले तो ये टेक्निक अपनाना है जिसमें आपको देखना है कि आपका बर्ड किस तरह से खाना पसंद करता है, आपके बर्ड के साइज के हिसाब से, आपके बर्ड के चॉइस के हिसाब से कैसे वो खाता है। पूरा वाला खाता है, लंबा वाला खाता है, राउंड खाता है, चॉप खाता है, ग्रेटेड खाता है या बॉयल खाता है। ये इसके बाद सेकेंड टेक्निक है, उनको सीड डाइट में से आपको बर्ड चॉप पर लाना है। बर्ड चॉप आप बना के रेडी रखिए ताकि आप हमेशा ये दीजिए, उनको डायरेक्टली सीड मत दीजिए। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप उनको डायरेक्टली सीड मत दीजिए। अगर आज आप देख रहे हो मेरा वीडियो तो जितने भी रिक्वायर्ड वेजिटेबल्स है जो बर्ड चॉप बनाने के लिए चाहिए वो लेकर आइए और बर्ड चॉप बना के रखिए। चाहो तो 1 महीने का बना के रखिए। जो भी सेफ वेजिटेबल्स है आप जाके खरीदिए, लेकर आइए और उसका बर्ड चॉप बनाइए जो आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीने तक जाना चाहिए। आप इसको आसानी से फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, जिप लॉक पाउच में डालकर, या तो फिर फ्रीजर प्रूफ जो कंटेनर होता है उसमें डालकर आप इसे आसानी से 1 से 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेरा टेक्निक है ये बर्ड चॉप पे ज्यादा अच्छा काम करेगा। अगर आपने सीड के साथ ये बड़े बड़े चंक मिक्स कर दिए तो उनको डिफरेंस समझ में आएगा और वो चंक हटाकर सिर्फ सीड खाएंगे। पर बर्ड चॉप का टेक्निक ये है कि ये बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही छोटे पीसेस में होता है, तो बर्ड आसानी से सीड और बर्ड चॉप को अलग नहीं कर पाते हैं। खाते खाते उनके मुंह में डेफिनेटली ये चॉप जाएगा और जाते जाते उनको इसका टेस्ट आने लगेगा, वो ये खाने लगेंगे। तो ये बेस्ट टेक्निक है जो 100% काम करता है। अगर आपके पास पेशेंस है, आप अगर जेन्युइनली सीरियसली आपके बर्ड का हैबिट बदलना चाहते हैं, उनका खाने का हैबिट बदलना चाहते हैं, तो आपको ये फॉलो करना होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, ये 1 दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ते में नहीं होगा और ना ही ये 1 महीने में होगा। शायद इसको 2 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, मैं नहीं जानती हूँ। बट आपको कोशिश करना है कि आपका बर्ड कंप्लीटली वेजिटेबल डाइट पे आ जाए, कंप्लीटली वो ऐसे खाना खाने लगे जो उनको हेल्दी जिंदगी जीने में मदद करेगी। मैं इसमें फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ्रूट में शुगर होता है। मैं फ्रूट के बारे में बाद में बात करूंगी। पहले आप उन्हें वेजिटेबल्स खिलाने की आदत लगाइए, पहले वो वेजिटेबल्स खाना चाहिए। एक बार वो वेजिटेबल डाइट पे कंप्लीटली आ जाएंगे उसके बाद हम फ्रूट की बात करेंगे, फ्रूट इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओके गाइस, आई होप इससे आपको कुछ मदद मिले और जितने भी लोग हैं जिनके पास बर्ड्स है, जो अडल्ट बर्ड्स है, जो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, जो सीड डाइट पे, ये प्लीज ये मेरा वीडियो देखिए और ये ट्रिक अपनाइए और ट्राई कीजिए कि आपका बर्ड कंप्लीटली वेजिटेबल डाइट पर आ जाए। एंड ये बर्ड चॉप बनाना जरूरी है, ये भी इस्तेमाल कीजिए। ये जो मैंने बोला कैरेट का, ये भी ट्राई कीजिए और ये भी ट्राई कीजिए। ये तीनों ट्रिक आप ट्राई कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होगा अगर वो नहीं खा रहे हैं, आपको बुरा भी लगेगा, बट आपको उनकी हैबिट बदलने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंटली काम करना होगा। धीरज रखिए, ये जरूर होगा। ये इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपके बर्ड हेल्दी खाने में स्विच हो जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। मैं वॉशरूम भी जाती हूँ रात में तो मेरा फोन लेके जाती हूँ कि किसी का कमेंट आया होगा, इमरजेंसी कमेंट आया होगा जिसका मैं रिप्लाई अगर ना करूँ तो उनके बर्ड को प्रॉब्लम होगा। इस वजह से मैं मेरे फोन को चेक करते रहती हूँ। मेरा कोई व्हाट्सएप इतना नहीं चेक करती हूँ जितना कि मैं यूट्यूब का कमेंट्स चेक करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी और मेरी तरफ से जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।